हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह के रेडीमेड वी नेक वाले सूट की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सूट है और इसमें जो नेक है वो वी नेक दिया हुआ है। तो इसकी हम कटिंग किस तरह से करेंगे तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे खोलेंगे और इसमें ये जो कपड़ा है ये टोटल 2 मीटर कपड़ा है। 2 मीटर कपड़े में हमें सूट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जिस साइड में हमारा ये नेक वाला साइड है उस साइड को ऐसे रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको नेक को भी बता देती हूँ कि इसकी जो टोटल डीपनेस है वो कितनी है। तो यहाँ से जब हम इस तरह से नापेंगे इसको तो इसकी डीपनेस आ रही है 10 इंच, ये देखिए। और यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो हमें इसको चौड़ाई में 7 इंच ही रखना है क्योंकि हमें बैक नेक बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनाना है। तो अगर जो इसको हम ऊपर की साइड से नेक को छोटा करेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाएगी। तो हमें चौड़ाई इसकी कम नहीं करनी है। तो अगर जो आप ऊपर से नेक की चौड़ाई कम करना चाहते हैं तो इस तरह से जितनी आपको लंबाई लेनी है नेक की उतना लेके आप यहाँ पे चौड़ाई भी देख लीजिए। अगर जो परफेक्ट आता है उसी हिसाब से निशान लगा के इसको आप कट कर सकते हैं। और अगर जो आप इसकी बिना चौड़ाई कम किए हुए ही नेक को छोटा करना चाहते हैं और इस नेक को फिनिशिंग के साथ नहीं बना पाते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक का सेंटर है वहीं से इसको बराबर में ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। एकदम बराबर से ही सेंटर से फोल्ड करना है। और देखिए ये जो डिजाइन है ये एक दूसरे डिजाइन पे बराबर से आनी चाहिए, तभी हमारा सूट जो है वो परफेक्ट कट के रेडी होगा। तो ये मैंने फोल्ड करके रख लिया है और यहाँ पे एक हम सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे जहाँ से हमको इसे कट करना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे इसकी हम लंबाई भी देख लेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा कपड़ा था वो 2 मीटर कपड़ा था, तो हमें 2 मीटर का हाफ ले लेना है क्योंकि हमें दोनों पार्ट इसी में कट करने हैं। तो यहाँ पे हम 40 इंच पे निशान लगा लेंगे। अगर जो इससे ज़्यादा बढ़ा के लेंगे तो हमारा एक पार्ट जो है वो लंबाई में छोटा हो जाएगा। तो हमें बराबर से ही निशान लगाने हैं कि दोनों पार्ट जो हैं हमारे बराबर के ही निकल के आएँ। तो यहाँ पे मैंने 40 इंच पे निशान लगा लिया है। यहीं से इसको हम सीधा कर लेंगे। हमें जो सूट की लंबाई रखनी थी वो 42 इंच रखनी थी, लेकिन इसमें नहीं निकल पा रही है तो जितनी भी निकली है उतनी हमने रख लिया है। शोल्डर इसके रखने हैं 7 इंच, आर्म होल भी 7 इंच रखने हैं और इसका जो साइज है वो है 46 इंच और कमर है इसकी 42 इंच, हिप साइज भी है 46 इंच और स्लीव की जो हमें लंबाई रखनी वो रखनी है 16 इंच, गोलाई रखनी है 12 इंच और इसका जो फ्रंट नेक रहेगा वो 7 इंच का रहेगा। बैक नेक हमें 4 इंच का रखना है। इस मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, आर्म होल भी हमें 7 इंच का रखना है तो हम यहाँ पे भी 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहीं से हम एक कमर के लिए निशान लगा लेंगे 14 इंच पे। तो यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप साइज के लिए निशान लगा लेंगे 21 इंच पे। तो यहाँ पे देखिए आप 22 इंच रख सकते हैं हिप साइज का, लेकिन हमारा जो सूट में मेजरमेंट है वो 21 इंच पे है तो हमने 21 इंच पे लगाया है। अब इन निशानों को ऐसे सीधा कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे ब्रेस्ट साइज का निशान आएगा, ये हो जाएगा कमर का और ये हो जाएगा हिप साइज का। तो चलिए यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं। तो जो हमारा ब्रेस्ट साइज है वो है 46 इंच, उसका चौथाई लेंगे जो कि होगा 11.5 इंच। तो हम यहाँ पे 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका जो कमर है वो है 42 इंच, उसका चौथाई लेंगे जो कि होगा 10.5 इंच। तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप साइज भी हमारा 46 इंच ही है तो यहाँ पे भी हम 11.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 11.5 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाया है, इसी बराबर से ही हमें यहाँ पे भी निशान लगा लेना है। इसे हम स्ट्रेट कुर्ती ही बनाएंगे तो हमने यहाँ पे भी 11.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये जो निशान लगाए हैं इन निशानों को हमें ऐसे ही मिला लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें इनको मिला लेना है।
इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन ले लेंगे। तो जहाँ पे हम साइड स्लिट्स बनाएंगे उसके लिए हमें बस 1 इंच ही मार्जिन लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और यहाँ पे आप बढ़ा के मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच मार्जिन रख लिया है। तो ये मैंने निशान लगा लिए। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो 1 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से आर्म होल का शेप दे देंगे। ये देखिए, ये मैंने आर्म होल का निशान भी लगा लिया है। और इसका जो नेक है वो अभी हम कट नहीं करेंगे, इसे हम बाद में कट करेंगे। इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। और ये जो निशान है इन पे हमें इस तरह से कट लगा लेने हैं। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अभी हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो ये कपड़ा बचा हुआ है इसको हम फिर से डबल फोल्ड में रख लेंगे। इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको रखेंगे इसी बराबर में अच्छे से बिछाते हुए। अब यहाँ पे जो हमारा बैक पार्ट है उसमें बस एक चेंज करना है, जो कि हमारा आर्म होल है। फ्रंट आर्म होल में हमने गहराई देके कट किया था, तो इसमें थोड़ा सा हमें आधा इंच ऊपर बढ़ाते हुए इसको कट करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे जो ये फिटिंग वाले निशान हैं, इन निशानों को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब इसी शेप में हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे ये जो नेक है, नेक का यहाँ पे हम निशान बैक पार्ट में भी लगा लेंगे इसी बराबर से। और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे फिटिंग वाले निशान हैं, इन निशानों पे भी हमें कट लगा लेने हैं बैक पार्ट में भी। तो ये मैंने यहाँ पे भी कट लगा लिया है। अब हम यहाँ पे इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट को ऐसे हटाएंगे। और यहाँ पे देखिए, जो हमने नेक के बराबर में निशान लगाया था, ये निशान आ रहा है 3.5 इंच पे। तो हमें बैक पार्ट को कट करना है आधा इंच कम करके, क्योंकि कट करने के बाद जब हम इसे सिलेंगे तो आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो आधा इंच कम करते हुए हमने निशान लगा लिया 3 इंच पे। डीपनेस बैक पार्ट की हम लेंगे 4 इंच। इस तरह से बॉक्स बनाते हुए यहाँ पे इसमें हम नेक का शेप दे देंगे। और इसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये मैंने बैक पार्ट को भी कट कर लिया है। अब यहाँ पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये 3.5 इंच पे आ जाएगा। तो ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी इनको साइड में करेंगे। और ये जो कपड़ा निकला हुआ है, इससे हम इसके स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने ऐसे 4 फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है। लंबाई हमें 16 इंच रखनी थी, तो यहाँ पे 12 इंच ही आ रही है। तो यहाँ पे जो लंबाई कम पड़ रही है उसमें हम जो हमारा फ्रंट पार्ट के साइड से कपड़ा निकला हुआ था, इसको ऐसे डबल फोल्ड करके रख लेंगे। इसको जॉइंट करके इसकी लंबाई हम बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है हमें 10 इंच पे। तो देखिए, यहाँ पे 10 इंच ही आया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम सीधा निशान लगा लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको डीप करेंगे 3 इंच। मोहरी हमें आगे की रखनी थी 12 इंच, उसका हाफ लेंगे 6 इंच। तो ये जो हमने कपड़ा रखा था, इसको हम पहले ऐसे डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे रख लेंगे। अब देखिए, इसकी लंबाई आई है 17 इंच। तो हमारी जो आस्तीन है वो 15.5 इंच की बन के रेडी होगी, क्योंकि 1.5 इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। मोहरी का निशान हम लगाएंगे 6 इंच पे। 12 इंच की थी, डबल में हमने रखा है, तो इसको 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। इस तरह से मार्जिन का निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ पे आस्तीन का शेप भी दे देना है। तो जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ से ऐसे मिलाते हुए आस्तीन का शेप दे देंगे। अब इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस साइड से भी इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पे ऊपर की साइड में देखिए, मार्जिन जो कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा ये साइड से कपड़ा निकला हुआ है, इसको हम कट करके यहाँ पे जोड़ के इसका मार्जिन भी बढ़ा लेंगे। इस तरह से हम इसको जोड़ के ले लेंगे।
तो जितना एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे और ये जो हमने कट किया है इसको यहाँ पे हम जोड़ के इसका मार्जिन बढ़ा लेंगे। अब आगे के जॉइंट के लिए हमने ये जो पार्ट कट किया था इसी बराबर का हमें एक और कट कर लेना है। तो देखिए दोनों पार्ट हमने कट कर लिए हैं, ये हम आगे की साइड में जोड़ के स्लीव की लंबाई बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट में स्लीव की गहराई कट करते हैं वो भी निशान लगा लेंगे। ये मैंने 1.25 इंच पे लगाया है और ऊपर के 2 पार्ट उठाते हुए यहाँ पे इसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये गहराई हमारी फ्रंट पार्ट में ही आएगी। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है और ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट हो गए। तो इस तरह से हमारे सूट की कटिंग हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।